नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सहार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने सूत्रकाल प्रारंभ करा था और सूत्रकाल के अंतर्गत अपन ने उसकी कुछ विशेषताएं लिख चुके थे। जैसे कि आप सभी को याद होगा, जैसे अपन ने पढ़ा था उसमें, जैसे कि सर्वप्रथम इसी काल में सूत्रकाल की बातचीत चल रही है कि सर्वप्रथम इसी काल में अपन ने क्या देखा है कि स्थायी सेना का निर्माण देखा है। इसी काल में अपन ने क्या देखा है कि सर्वप्रथम भूमि का मापन किया गया जिसको निवर्तन कहा गया। और इसी कारण से अगले बिंदु के बारे में अपन ने चर्चा करी है कि सबसे पहले मुद्रा निर्माण के साक्ष्य भी अपन ने, मुद्रा प्रचलन के साक्ष्य भी इसी काल में देखे थे। और यहाँ पे अपन ने मुद्रा का नाम क्या लिखा था, तो आहत मुद्रा या आहत सिक्के, जो कि चांदी के बने होते थे। इसी बार अपन ने देखा है कि सूत्रकाल के अंतर्गत ही अपन ने क्या समझा था कि यहाँ पर पहली बार ऐसा अपन ने देखा है कि रक्त से विहीन या फिर बोल सकते हैं कि रक्त संबंधों के आधार पर कोई भी प्रशासनिक संरचना नहीं बनाई गई थी। इसके पहले वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो या ऋग्वैदिक काल हो, इसमें अपन ने क्या समझा था कि जो भी प्रशासनिक संरचना है वो अपन ने देखा है कि वो किस आधार पर बनी है, तो अपन ने वो क्या देखा था कि रक्त संबंधों के आधार पर बनी हुई थी। क्लियर? तो अपन ने लास्ट क्लास में ये सूत्रकाल की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। और सूत्रकाल के अंतर्गत भाई अपने को पढ़ना क्या क्या है, एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि सूत्रकाल में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सूत्रकाल में अपन वेदांग के बारे में चर्चा करेंगे, वेदांग के बारे में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि महाकाव्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम, महाकाव्य के। और दो महाकाव्य है जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। पहला कौन सा, एक तो रामायण और एक अपन ने क्या देखा है भाई, महाभारत। रामायण और महाभारत। उसी प्रकार अपन इसी काल के अंतर्गत अपन ने क्या देखा है कि भाई हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में। और जब अपन ने सिलेबस को डिजाइन करा था तो अपन ने महाजनपदों की संख्या कितनी लिखी थी, तो अपन ने क्या देखा है कि 16। उसी प्रकार यहाँ पे अपने को क्या क्या पढ़ना है, दो धर्मों के बारे में चर्चा करनी है। एक तो अपन ने क्या देखा है कि जैन धर्म, और उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे भाई, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। क्लियर? तो भाई आज की क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि वेदांग, महाकाव्य और महाजनपद के बारे में पढ़ सके। क्लियर? तो पहले आज की क्लास में अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, वेदांग। उसके बाद फिर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, महाजनपद। और फिर अपने को कभी समय मिल गया तो अपन आज ही की क्लास में क्या पढ़ लेंगे भाई, महाकाव्य के बारे में चर्चा कर लेंगे। क्लियर? और उसके बाद फिर अपन जैन धर्म की 2 वीडियो और बौद्ध धर्म की 2 वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। और इन 2 वीडियो में अपन ने क्या देखा है कि बौद्ध धर्म को पूरा ठीक से समझेंगे कि आपको भाई उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ अपन ने क्या देखा है कि आपके क्वेश्चन भी लगने लगे। उसी प्रकार यहाँ पे अपन जैन धर्म में भी कितनी वीडियो बनाएंगे भाई, 2 वीडियो बनाएंगे। तो जैन धर्म का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन भी आपके लगने लगेंगे। क्लियर है भाई सभी को? चलो आज की क्लास अपन प्रारंभ करते हैं, और पहले अपन चर्चा करने वाले हैं वेदांग के बारे में। तो यहाँ पे मेन हेडिंग आपने क्या दी है भाई, सूत्रकाल। सूत्रकाल। और सूत्रकाल के अंतर्गत अपन पहली बार क्या पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे वेदांग, कि भाई ये वेदांग होते क्या है। जैसा आप सभी ने वेदांग के बारे में चर्चा तो सुनी है, वेदांग वेदांग होता क्या है। तो अपन ने क्या बोला है कि वेदांग क्या है, तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अभी वैदिक साहित्य क्या होता है, तो भाई अपन ने पढ़ रखा है, कभी याद हो तो। अपन ने वेदों के बारे में चर्चा करी थी, उपनिषद के बारे में चर्चा करी थी, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करी थी, और अरण्यक के बारे में चर्चा करी थी। तो इन चारों चीजों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि वेदांग बाद में लिखे गए। तो अपन ने कब देखा है कि कब की बात चल रही है भाई, ये सूत्रकाल की। तो वेदांग है क्या, तो अपन ने क्या बोला है कि वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, नहीं है। वेदांग की रचना और वेदांग की रचना हमने वेदों के अध्ययन के लिए की है, वेदों के अध्ययन के लिए की है। उसी प्रकार अपन देखेंगे भाई वेदांग का उल्लेख कहां मिलता है, तो अपन ने क्या बोला है कि वेदांग का उल्लेख मुंडक उपनिषद में मिलता है,
मिलता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि भाई वेदांग की संख्या कितनी है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है भाई 6। अब ये 6 कौन कौन से हैं, तो अपन ने क्या देखा है कि कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, शिक्षा और एक और क्या है ज्योतिष। चीजें क्लियर सभी को? भैया अपन ने क्या देखा है कि वेदांग के बारे में अपन ने पढ़ना प्रारंभ करा। तो वेदांग की रचना अपन ने क्यों की है, तो पहली बात अपन ने क्या बोला है कि वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो फिर वेदांग की रचना क्यों करी है, तो अपन ने क्या बोला है कि वेदों को ठीक से अपन अध्ययन कर सके, इसी कारण से अपन ने वेदांग की रचना की है। फिर अपन देखते हैं भैया वेदांग का उल्लेख आपको कहां देखने को मिलता है, तो अपन ने क्या बोला है भाई मुंडक उपनिषद में। कहां पे इसका उल्लेख देखने को मिलता है आपको, मुंडक उपनिषद में। फिर आपको देखेंगे भाई वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या अपन ने क्या माना है, तो वेदांग की संख्या कितनी है भाई, तो वेदांग की संख्या 6। अब ये 6 कौन कौन से हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि इन 6 की रचना अपन ने इस कारण से की है कि अपन वेदों को ठीक से समझ सके या वेदों का अध्ययन ठीक से कर सके। अब ये 6 कौन कौन से हैं, तो अपन ने क्या देखा है कि कल्प के बाद अपन ने क्या देखा है कि निरुक्त के बाद क्या लिखा है यहाँ पे छंद के बाद क्या लिखा है भाई व्याकरण, और व्याकरण के बाद अपन ने क्या लिखा है कि शिक्षा, और शिक्षा के बाद अपन ने क्या लिखा है ज्योतिष। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे भाई वेदांग के बारे में आपको इतना ही जानना है कि पहली चीज के वेदांग होते क्या है, वेदांग का उल्लेख क्यों है, और वेदांग की संख्या कितनी है, और वेदांग लिखे क्यों है, तो अपन ने क्या बोला है कि ठीक से अपन वेदों को पढ़ सके। क्लियर है सभी को? भाई छापो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बढ़े आगे। तो अपन ने क्या देखा है कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। क्लियर है सभी को? चलो भाई बढ़े आगे। अब पहले भाई अपन महाजनपदों के बारे में चर्चा करते हैं। अब जब भी याद हो तो भाई अपन ने पूरा सिलेबस लिखा था। अपन ने क्या बोला है कि भाई वापस से अपन एग्जांपल के लिए पूरे भारत का एक मैप बना लेते हैं। तो अपन ने क्या बना दिया भाई, अपना भारत का मैप बना दिया। और ये अपना कौन है भाई, अपना पाकिस्तान है। तो ये अपना क्या हो गया, पाकिस्तान। और ये अपना क्या हो गया, अफगानिस्तान। और ये अपना क्या हो गया भाई, अपना भारत, इंडिया। चीजें क्लियर? अब यहां पे अपन ने क्या समझा है कि ये चित्र अपन ने बनाया क्यों, क्योंकि अभी अपना टॉपिक क्या है भाई, महाजनपद। पहले भाई इसका बेसिक और देख लेते हैं, शायद हो सकता है कि आप भूल गए हो। जब याद हो तो अपन ने जब सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोगों का समुदाय है, जो लोगों का समुदाय है, उसे क्या बोलते थे भाई, जन। क्या बोला जाता था भाई, उसे जन बोला जाता था। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जब अपन ने वैदिक काल के बारे में चर्चा करी, किसके बारे में चर्चा करी है भाई, वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल के बारे में अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हुई और जन किस में परिवर्तित हो गए भाई, तो जन अपन ने क्या देखा है कि जनपद में परिवर्तित हो गए। किस में परिवर्तित हो गए भाई, जनपद में। उसी प्रकार जब अपन ने सूत्र काल के बारे में जानकारी एकत्रित करी, किसके बारे में भाई, सूत्र काल, जो भी वर्तमान में अपन ने पढ़ा है, तो अपन ने क्या बोला है कि आगे बढ़ के ये जनपद किस में परिवर्तित हो गए, तो महाजनपद में। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि जो जनपद थे वो किस में कन्वर्ट हो गए भाई, महाजनपद में। और यही अपने को पढ़ना है। तो अपन ने क्या देखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोगों का समुदाय है उसको क्या बोलते हैं भाई, जन। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि वैदिक काल में ये जन किस में परिवर्तित हो गए भाई, जनपद में परिवर्तित हो गए। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि समय के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, तो सूत्र काल में जो जनपद थे वो किस में परिवर्तित हो गए, महाजनपद में। ये चीजें क्लियर है भाई सभी को? फटाफट भाई इसके बारे में कहीं पे साइड में नोट कर लो, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऐसा लगना चाहिए भाई महाजनपद आ कैसे गया, कि जब अपन ने सिलेबस बनाया था, जब इसके बारे में अच्छे से चर्चा अपन कर चुके हैं। फटाफट भाई इसका नोट करो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई, उम्मीद है कि हो गया होगा आप सभी का। चलो भाई, तो इसे मिटा दूं मैं। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे। अब ये अपन ने क्या देखा है कि ये अपन ने भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब यहीं पे अपन ने क्या देखा है कि हेडिंग अब अपन ने क्या दी, मैंने आपको बता दिया, सिंधु घाटी सभ्यता से जनपद से महाजनपद। तो यहाँ पे अपन ने हेडिंग किसकी दी है भाई? महाजनपद की। क्या हेडिंग दी है भाई अपन ने? महाजनपद की। अब अपन ने क्या देखा है कि उत्तर भारत में लोहे के प्रयोग से आपको याद होगा उत्तर वैदिक काल में अपन ने लोहे के बारे में जानकारी लिखी थी। अब अपन ने क्या देखा है कि लोहे का प्रयोग होने लगेगा तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो अपन ने लोहे के बारे में दो चर्चा की थी। पहली अपन ने चर्चा क्या की थी कि लोहे के प्रयोग से औजार या उपकरण बनने लगे हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि कृषि में उत्पादन भी यहाँ पे बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि लकड़ी के पाल या फिर बोल सकते हैं जो भी खल वगैरह होता है उसकी जगह अपन ने क्या बोला है कि लोहे के खल बनने लगे, और उसी के कारण से अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, उत्तर भारत में लोहे के प्रयोग से उत्पादन बढ़ने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा और उत्पादन अधिशेष होने लगा। इसका मतलब क्या है कि उत्तर भारत में लोहे का प्रयोग हुआ है तो अपन ने क्या देखा है कि भाई उत्पादन बढ़ने लगेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो फिर अपन ने क्या बोला है कि उत्पादन इतना अधिक हो गया कि अधिशेष बचने लगा, कि अपन ने अपनी पूर्ति कर ली, उसी प्रकार अपन ने अन्य लोगों की पूर्ति कर दी। उसके बाद भी अपन ने क्या देखा है कि जो भी उत्पादन अपन ने करा है उसका अधिशेष अभी बचा हुआ है। चीजें क्लियर है सभी को? चलो, अब यहाँ पे अपने को जानकारी किससे मिलती है? तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। भाई फटाफट ये दो बिंदु लिख लो। तो अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? आगुंतर निकाय। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि जैन ग्रंथ कौन सा है? तो जैन ग्रंथ अपन ने क्या बोला है भाई? भगवती सूत्र। और यहीं पे इन दोनों ग्रंथों से अपने को भाई 16 महाजनपद का उल्लेख देखने को मिलता है। कितने महाजनपद भाई? 16 महाजनपद। क्लियर है भाई सभी को? फटाफट छापते चलो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपनी मेन हेडिंग क्या है? तो मेन हेडिंग अपन ने क्या लिखा है भाई? महाजनपद। तो महाजनपद बने क्यों हैं? जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। तो अपन ने क्या बोला है कि लोहे का प्रयोग होने लगा और उत्पादन में वृद्धि होने लगी। उत्पादन में वृद्धि होने लगी तो अधिशेष भी बचने लगा। क्लियर है सभी को? उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? आगुंतर निकाय। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जैन ग्रंथ कौन सा है? तो भगवती सूत्र। इन दोनों के माध्यम से हमें सर्वप्रथम जानकारी मिलती है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16। क्लियर है भाई सभी को? चलो नोट करो भाई फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई सभी को? अब ये मैप मैंने बनाया क्यों है? क्योंकि आपको भी भाई एक मैप खरीद के लेके आना है, और एक मैप खरीद के लेके आना है और उसमें आपको जो 16 महाजनपद है उनको यहाँ पे मार्क करना है।
जैसे अपन ने क्या है, जैसे मान लो कि अवंती महाजनपद, तो आप सभी जानते हैं जो इसका पॉलिटिकल मैप भी आता है। अब पॉलिटिकल मैप में पूरा राज्य का डिवाइडेशन है। अपन ने देख लिया भाई यहाँ पे राजस्थान है, फिर इधर अपन ने देख लिया गुजरात है, फिर इधर अपन ने क्या देखा है अपना महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, इधर कर्नाटक का पोर्शन है। फिर अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं तो भाई इसी में अपन देखते हैं कि अपने को गोवा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, और फिर यहीं पे अपन ने क्या देखा है कि भाई अपना पश्चिम बंगाल वाला पूरा पूरा क्षेत्र हो गया, ये अपना मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया। तो ये पॉलिटिकल मैप में आपको पूरे राज्य का विभाजन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप जैसे पॉलिटिकल मैप यहाँ पे लाके भाई चिपका देना है और 16 महाजनपद की लोकेशन देखनी है। जैसे अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद है भाई, 2 महाजनपद। तो पहला महाजनपद कौन सा है, तो अपन ने क्या बोला है कि अवंती महाजनपद। और अवंती मतलब ये अपना उज्जैन का क्षेत्र, उज्जैन कहाँ पे लगता है, अपने मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि चेदी महाजनपद, तो चेदी महाजनपद क्या है, तो अपन जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पे अपन ने क्या बोला है कि चेदी महाजनपद हुआ करता था। क्लियर। तो यहां से आपको मैप में आप कभी मार्क कर लोगे तो आपको चीजों को याद करने में आसानी होगी। क्लियर सभी को। चलो भाई नेक्स्ट अगली बिंदु की चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद एक पॉइंट और लिखना है, जो आपने 2 पॉइंट लिखे हैं, तीसरा पॉइंट लिखना है यहां पर कि गार्डन चाइल्ड के द्वारा महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। तो भाई प्रथम नगरीकरण कब होगा, बताओ भाई फटाफट। जब भी याद हो अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे अपन ने क्या लिखा था कि प्रथम नगरीय सभ्यता। क्लियर। तो यहां पे नोट करके ब्रैकेट में लिख लो कि प्रथम नगरीकरण। तो ये अपन ने कहां पे देखा था भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में। कहा देखा था भाई अपन ने, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, ये भाई क्वेश्चन आएगा कि महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा किस विद्वान के द्वारा दी गई। तो अपन ने क्या बोला है भाई, गार्डन चाइल्ड के द्वारा। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि इन्होंने महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी है। क्लियर। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आएगा कि प्रथम नगरीकरण कौन सा है। तो अपन ने क्या बोला है कि प्रथम नगरीकरण कौन सा है, तो प्रथम नगरीकरण में अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता। चीजें क्लियर है भाई सभी को। बढ़े आगे अपन। चलो भाई अब यहाँ पे अपने को पढ़ना क्या है कि जो 16 महाजनपद है इन्हीं का क्रम अपने को देखना है। और ये आपका होमवर्क है कि जो 16 महाजनपद है इनको आपको मैप में करके लिख के लेके आना है। क्लियर है, मार्क करके। तो यहाँ पे अपन ने हेडिंग क्या दी है, महाजनपद। और महाजनपद की संख्या कितनी देखी गई है भाई, 16। अब ये 16 इनकी संख्या अपने को देखने को मिलती है। तो 16 संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो किसने बोला है, तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो आगुंतर निकाय। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि जैन ग्रंथ कौन सा है, तो अपन ने क्या देखा है कि भगवती सूत्र। क्लियर भाई। चलो भाई तो पहला नाम यहाँ पे नोट करना सभी। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है, अंग महाजनपद। और भाई इसकी राजधानी क्या है, कहीं पे भी ऊपर अक्षर में आपको क्या लिखना है यहाँ पे। चलो भाई मैं बता देता हूं कैसे क्या लिखना है आपको। यहां पे आपको हेडिंग क्या देनी है भाई, महाजनपद। तो यहाँ पे जो भी 16 महाजनपद है यहाँ पे अपन क्रम से लिखते जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, उनकी राजधानी, महाजनपद की राजधानी। और इनके नीचे फिर अपन क्या लिखते जाएंगे, उनकी राजधानी के बारे में। क्लियर सभी को। चलो भाई तो पहला नाम अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, अंग महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, चंपा। कहां पे भाई है, चंपा। और इसी के ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख दूं भैया कहां पे, तो अंग वर्तमान में। तो यहाँ पे भाई इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं भाई बिहार में। कहां पे भाई है, बिहार में। चीजें क्लियर है। उसी प्रकार अपन ने देखा कि यहाँ पे, चलो भाई यहीं पे सेकंड पॉइंट यहां पे लिख देता हूं। दूसरा यहां पे क्या लिखा भाई अपन ने, वज्जी।
क्या लिखा भाई? दूसरा वज्जी। और वज्जी की राजधानी क्या है? तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई? वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या है भाई? वैशाली। और वैशाली के बारे में ब्रैकेट में नोट करके लिख लो, यहां विश्व का प्रथम गणतंत्र था, साथ ही सबसे बड़ा व शक्तिशाली महाजनपद था। तो ये भाई ब्रैकेट में नोट करके लिखना। तो अपन ने महाजनपदों के बारे में जानने का प्रयास करा है। तो पहला महाजनपद कौन सा है? तो अपन ने क्या लिखा है भाई? अंग महाजनपद। क्लियर? अंग की राजधानी क्या है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? चंपा। ये वर्तमान में आपको कहां देखने को मिलेगी? तो अपन ने क्या बोला है कि बिहार में। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि दूसरा नाम क्या मिलता है? वज्जी। क्लियर? चलो भाई, ये होमवर्क है, किस राज्य में कौन सा है तो आपको नोट करके लेके आना। ये मिटा देता हूं, कुछ घर से भी काम करके आओ। चलो, तो यहाँ पे वज्जी की राजधानी कौन सी है? तो वज्जी की राजधानी अपन ने क्या बोला है कि भाई वैशाली। और यहाँ पे नोट करके अपन ने क्या लिखा है कि यहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र था जो कि तत्कालीन समय में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्लियर सभी को? भाई छापो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बढ़े आगे। अब यहां पे तीसरे नंबर पे लिखना काशी। तीसरे नंबर पे लिखना काशी। और काशी की राजधानी लिखो भाई वाराणसी। और वाराणसी आपको कहां देखने को मिलेगी? तो भाई यूपी में। और यहीं पे कभी आपको याद हो तो वाराणसी से ही कौन चुनाव लड़ता है सांसद का? तो अपन ने क्या देखा है भाई? प्रधानमंत्री मोदी। उसी प्रकार चौथे नंबर पे लिखना भाई, चौथे नंबर पे लिखो मल्ल। चौथे नंबर पे अपन ने क्या लिखा है? मल्ल। और मल्ल की राजधानी अपन ने क्या देखा है भाई? इसकी दो राजधानी है, एक तो उत्तरी क्षेत्र की और एक अपन ने क्या लिखा है? दक्षिणी क्षेत्र की। दक्षिणी क्षेत्र की। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अपन ने क्या देखा है कि भाई कुशीनगर। क्या है भाई? कुशीनगर, जो कि कहां पे देखने को मिलेगी? यूपी में। दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी क्या है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? पावा, या एक इसका एक और नाम पूरा मिलता है भाई पावापुरी। ये कहां पे है? तो ये अपन ने क्या बोला है? बी फॉर बिहार में। क्लियर? और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि मल्ल महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी यहाँ पर। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को निर्वाण या फिर निर्वाण। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि भाई महात्मा बुद्ध को निर्वाण या फिर उनकी मृत्यु हुई थी। इसी के कारण भाई मल्ल को जाना जाता है। उस प्रकार अपन ने बोला है कि भाई पावा या पावापरी को क्यों जानते हैं अपन? तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। क्लियर है भाई सभी को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो पांचवें नंबर पे कौन सा है? तो पांचवें नंबर पे अपन ने क्या बोला है भाई? अवंती। पांचवें नंबर पे अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? अवंती। और फिर अवंती में भी अपन ने क्या बोला है कि इसकी कितनी राजधानी है भाई? इसकी भी दो राजधानी है। आप सभी को याद है कि भाई एक साइड अपन ने महाजनपद की हेडिंग दी थी और इधर राजधानी, तो इधर ये राजधानी लिखना है पूरी की पूरी। तो अपन ने बोला है कि इसकी भी अवंती की कितनी राजधानी है? तो अपन ने भी बोला है कि भाई दो राजधानी है, एक तो उत्तरी क्षेत्र की और दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या है भाई? उज्जैन।
उज्जैनी। उसी प्रकार दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी क्या है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, महिष्मती, महिष्मती या फिर महेश्वर, या फिर महेश्वर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट लिखो भाई, अगला नाम क्या लिखा अपन ने भाई, कंबोज। क्या लिखा है भाई, कंबोज। और कंबोज की राजधानी क्या है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है भाई, हाटक। क्लियर सभी को? और ये हाटक वर्तमान में आपको कहां देखने को मिलेगा, तो भाई ब्रैकेट में लिखो पाकिस्तान। कहां देखने को मिलेगा भाई, पाकिस्तान में। चीजें क्लियर है सभी को? और यहाँ पे ये फेमस किसके लिए था, तो भाई अपन ने यहाँ पे क्या बोला, ये घोड़े के व्यापार। क्या लिखा भाई अपन ने यहाँ पे, यहां घोड़े के व्यापार, घोड़े के व्यापार, घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो तीसरे नंबर पे भाई अपन ने क्या लिखा है अपना, काशी। और जब अपन आगे पढ़ेंगे, मतलब जो मगध के आरंभिक राजवंश है, तो हसन के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, काशी को पहली बार दहेज के रूप में दिया गया था। और अपन ने क्या बोला है कि दहेज का प्रारंभिक साक्ष्य भी अपने को कहाँ देखने को मिलता है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, काशी। जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो काशी की राजधानी कहाँ है भाई, वाराणसी। और वाराणसी वर्तमान में कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश, जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं भाई अपना। फिर अगली राजधानी अपन ने क्या देखी है भाई, मल्ल। फिर मल्ल में अपन ने क्या बोला है कि मल्ल की कितनी राजधानी है भाई, दो राजधानी, एक तो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी और एक दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी। तो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या है, तो अपन ने बोला है कि कुशीनगर। और ये कुशीनगर फेमस क्यों है, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध, जो अपन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु या फिर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी क्या है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, पावा या फिर पावापुरी। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई, अवंती। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि अवंती की कितनी राजधानी थी, तो अवंती की भी अपन ने क्या बोला है कि भाई दो राजधानी हुआ करती थी, एक तो उत्तरी क्षेत्र की और एक दक्षिणी क्षेत्र की। तो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी कौन सी है भाई, उज्जैनी। और उसी प्रकार बताना भाई उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, आपको यह होमवर्क है, दिमाग में बिठाना। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी क्या है, तो महिष्मती या फिर महेश्वर। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है भाई, कंबोज। कंबोज वर्तमान में आपको कहां देखने को मिलेगा, तो अपन ने क्या बोला है भाई, पाकिस्तान में। इसकी राजधानी क्या थी, तो अपन ने क्या बोला है, हाटक। क्या थी भाई इसकी राजधानी, हाटक। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई ये घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर है भाई सभी को? चलो भाई फटाफट इसको छाप लो, फिर अपन आगे बढ़े। चलो भाई बढ़े आगे। नेक्स्ट 6 हो गया, 7वां लिखना, सुरसेन। क्या लिखा भाई, सुरसेन। सुरसेन की राजधानी क्या है, तो अपन ने क्या बोला भाई, मथुरा। सुरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा, जो कि कहां पर अवस्थित है भाई, उत्तर प्रदेश में। क्लियर? उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि 8वां नंबर किसका है, तो अपन ने क्या बोला है कि कुरु। कुरु। और कुरु की राजधानी क्या है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा, तो अपन ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में। और यहां पे कभी आपने नोट करके लिख सकते हो भैया, महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में, महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। और यहां पे अपन ने क्या बोला भाई, यहां पे भी नोट करके आप लिख सकते हो कि यूनानी ग्रंथों में, यूनानी ग्रंथों में मथुरा को
मथुरा को मेथोरा, मेथोरा, मेथोरा कहा गया है, मेथोरा कहा गया है। क्लियर है भाई सभी को? नेक्स्ट लिखना भाई 9वां नंबर। तो 9वें नंबर में अपन ने क्या बोला है कि चेदी। क्या लिखा भाई यहाँ पे अपन ने? चेदी। और चेदी की राजधानी क्या है भाई? शुक्तमती, शुक्तमती। क्लियर है भाई? शुक्तमती या फिर शक्तिमती, शक्तिमती, जो कि वर्तमान में कहां पे? तो अपन ने क्या बोला है भाई? मध्य प्रदेश में। अपन ने क्या देखा है कि मध्य प्रदेश में 2 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो पहला कौन सा है? तो पहला अपन ने क्या देखा है कि अवंतिका, और दूसरा क्या है? तो दूसरा अपन ने क्या देखा है भाई? दूसरा अपन ने यहाँ पे क्या देखा था? तो दूसरा अपन ने क्या देखा है कि भाई चेदी महाजनपद। क्लियर है भाई सभी को? चलो बढ़े आगे। 10वां लिखना भाई गांधार। गांधार की राजधानी क्या है भाई? तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या है भाई? तक्षशिला, जो वर्तमान में कहां पे देखने को मिलेगा भाई आपको? पाकिस्तान में। क्लियर है भाई सभी को? तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि 7वें नंबर पे अपन ने क्या लिखा है भाई? सुरसेन। सुरसेन, सुरसेन की राजधानी क्या है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? मथुरा। और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, और यूनानी ग्रंथों में मथुरा के लिए मथुरा शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर सभी को? चलो 11वां लिखना भाई वत्स। वत्स की राजधानी क्या है भाई? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है भाई? कौशाम्बी। क्लियर? तो 8वें नंबर पे अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई? कुरु महाजनपद। क्या लिखा है भाई? कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है? तो क्या बोला अपन ने भाई? इंद्रप्रस्थ। आपने महाभारत काल में जब कहानी सुनी होगी तो कौरव और पांडवों के द्वारा, तो जब कौरव और पांडव अलग हुए थे तो अपन ने क्या बोला है कि पांडवों ने अपनी राजधानी, अपना महल कहां बनाया था? तो भाई इंद्रप्रस्थ में बनाया था। क्लियर सभी को? तो अपन ने क्या बोला है कि जो इंद्रप्रस्थ है, तो यहाँ पे नोट करके अपन ने क्या लिखा है कि इसका उल्लेख आपको कहां देखने को मिलेगा? तो अपन ने क्या बोला है भाई? महाभारत काल में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार अपन ने 9वें नंबर में क्या लिखा है भाई? 9वें नंबर में अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? चेदी। क्या लिखा है भाई? चेदी। और चेदी की राजधानी क्या है? तो अपन ने क्या देखा है कि शुक्तमती या फिर शक्तिमती, जो वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में है। क्लियर भाई? तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद है, दिमाग में बैठा लेना। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि नेक्स्ट नंबर किसका है? तो गांधार। और गांधार की राजधानी क्या है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? तक्षशिला, जो वर्तमान में आपको कहां पे देखने को मिलेगी भाई? पाकिस्तान में। कहां पे देखने को मिलेगी भाई? पाकिस्तान में। उसी प्रकार अपन ने 11वें नंबर पे क्या लिखा है भाई? वत्स। और वत्स की राजधानी क्या है? तो अपन ने क्या देखा है भाई? कौशाम्बी, जो भी उत्तर प्रदेश में स्थापित है। छापो वही फटाफट। और यहां पे गांधार में एक पॉइंट और लिखना, गांधार का दूसरा बड़ा नगर, नोट करके लिख लेना भाई। गांधार का दूसरा बड़ा नगर पुष्प कलावती है। पुष्प कलावती है। छाप लो भाई फटाफट। चलो भाई बढ़े आगे। नेक्स्ट 12वें नंबर पे लिखना भाई। 12वें नंबर पे लिखो अश्मक। अश्मक। और अश्मक के सामने लिखना भाई, अश्मक की राजधानी क्या है? तो अपन ने क्या बोला है? पोतन या फिर पोटन, जो कि वर्तमान में अपन ने क्या बोला है कि आंध्र प्रदेश भारत में है, आंध्र प्रदेश में है। और यहां पे भाई नोट करके लिखना, नोट करके लिखो, यहां नर्मदा नदी के दक्षिण में, यहां नर्मदा
नदी के, नर्मदा, नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित, दक्षिण में अवस्थित, दक्षिण में अवस्थित एकमात्र महाजनपद है, एकमात्र महाजनपद है, एकमात्र महाजनपद है। 13वें नंबर पे लिखना भाई मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य की राजधानी लिखो भाई विराटनगर, विराट नगर, जो कि कहां पे है तो भाई ब्रैकेट में लिखना भाई राजस्थान। कहां पर है भाई ये? राजस्थान में, नोट करके लिखना भाई। इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण राजा विराट के द्वारा किया गया, राजा विराट के द्वारा, विराट के द्वारा किया गया। छापते चलो भाई फटाफट। नेक्स्ट लिखना भाई पांचाल, चौथे नंबर पे लिखना पांचाल, पांचाल में लिखना भाई पांचाल में भी लिखो। इसकी भी दो राजधानी थी, एक तो उत्तरी क्षेत्र में और एक दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी लिखो भाई अही छत्र, अही छत्र। और उसके बाद एक और लिखना, इसका नाम क्या है? कामपिल्य। क्या लिखा भाई अपन ने? कामपिल्य। क्लियर भाई सभी को? चलो भाई, और लास्ट में बचा है भाई ये क्वेश्चन, लास्ट और लिख लो। चलो भाई पहले इसको नोट कर लो फटाफट, फिर लास्ट और लिख लेंगे अपन इसका एक और फिर डायरेक्ट मगध के बारे में पढ़ेंगे। इसका साइड का नहीं दिख रहा है, ये जो वर्ड लिखे क्या लिख रहा है? चलो नेक्स्ट लिखो भाई पोषण। कौशल में अपन ने क्या भाई? सरयू नदी, सरयू नदी इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसके उत्तर की राजधानी अलग है, उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में अपन ने इसकी राजधानी क्या लिखा है भाई? अयोध्या। और दक्षिणी राजधानी क्या है भाई इसकी? दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो दक्षिणी क्षेत्र की इसकी राजधानी अपन ने क्या लिखा है कि अंतिम रूप से क्या है? कुशावती। क्या लिखा है भाई अपन ने? कुशावती। चलो भाई, और अंतिम रूप से लास्ट 16वां नंबर किसका है? तो अपन ने क्या देखा है भाई? मगध। मगध। तो मगध की राजधानी क्या है भाई? तो अपन ने क्या लिखा है कि राजगृह। और राजगृह के बाद क्या बनेगी? तो अपन ने क्या बोला है भाई? पाटलिपुत्र। क्या राजधानी बनेगी भाई इसकी? पाटलिपुत्र। फटाफट भाई छापो।
अपन ने देखा है कि 12वें नंबर पे अपन ने क्या लिखा है कि अश्मक, तो अश्मक की राजधानी क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई पोतन या फिर पोटन। ये कहां पे है, तो अपन ने बोला है कि वर्तमान के आंध्र प्रदेश में। इसमें विशेष करके नोट लिखना भाई, क्योंकि अभी यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है कि अपन ने क्या देखा है कि अश्मक के सामने जस्ट लिखा था गोदावरी नदी, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कि यहाँ नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित एकमात्र महाजनपद है, एकमात्र महाजनपद है। अब एकमात्र महाजनपद है तो अपन ने क्या बोला है कि भाई ये गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है भाई ये? गोदावरी नदी के किनारे। ये भाई यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। और अवंती के बारे में पूछा था, तो भाई अवंती के बारे में सब जानते हैं भाई, वो शिप्रा नदी है। और उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ये भी क्वेश्चन था कि कौशल के बारे में, तो कौशल कौन सा है, तो सरयू नदी के किनारे। क्लियर। और फिर 13वें नंबर पे अपन ने क्या देखा है भाई? मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई विराटनगर। क्लियर है सभी को? विराटनगर जो कहाँ पे अवस्थित है भाई? राजस्थान में अवस्थित है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि पांचाल, क्या लिखा है यहाँ पे? पांचाल। कभी आपने शकुनी मामा के बारे में नाम सुना हो तो शकुनी मामा कहाँ के थे भाई? तो ये पांचाल नरेशी है। क्लियर। तो इनकी भी राजधानी कितनी थी, तो अपन ने क्या बोला है कि इनकी दो राजधानी, एक तो उत्तरी क्षेत्र की और दूसरी दक्षिणी क्षेत्र की। तो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या है, तो अपन ने क्या बोला भाई? अहिच्छत्र। ठीक से लिख देता हूं भाई, कभी समझ नहीं आ रहा होता। अहिच्छत्र, ये आदत चाह है। क्लियर। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि दक्षिण की राजधानी कौन सी है, तो दक्षिण की राजधानी कौन सी है, तो अपन ने क्या बोला भाई? कामपिल्य। कौन सी राजधानी है भाई दक्षिण की? कामपिल्य, कामपिल्य। क्लियर सभी को? चलो भाई नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या लिखा अपन ने कि कौशल। तो कौशल अपन ने बोला है कि भाई किस नदी के किनारे, तो अपन ने क्या बोला है भाई? सरयू नदी के किनारे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि इसकी भी दो राजधानियां थी। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या थी? अयोध्या। और उसका एक और नाम क्या मिलता है भाई? श्रावस्ती। उसी प्रकार दक्षिण की राजधानी कौन सी है, तो अपन ने क्या बोला है कि कुशावती। क्या लिखा है भाई अपन ने? कुशावती। और अंतिम रूप से अपन ने क्या देखा है भाई? मगध। और फिर अपन ने क्या देखा है कि मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह और पाटलिपुत्र। क्लियर है सभी को? तो भैया 16 महाजनपद के बारे में अपने को जानना था और अपन 16 महाजनपद के बारे में लिख चुके हैं। क्लियर। तो पहले अपन ने क्या देखा है कि सूत्र काल में आज अपन ने किसकी चर्चा करी, तो भाई वेदांग की चर्चा करी है। उसके बाद फिर अपन ने क्या बोला है कि महाजनपद की चर्चा करी है। और महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो महाजनपद की संख्या अपन ने कितना लिखी है भाई? 16 महाजनपद। क्लियर सभी को? अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि मगध पे आके अपन ने छोड़ दिया। तो अपन ने क्या बोला है कि संपूर्ण भारत में कितने महाजनपद है भाई? तो अपन ने कितने बोल दिया भाई? 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद है। ये सारे के सारे 16 मैंने लिख दिए यहाँ पे, मान लो। अब ये 16 महाजनपद है तो ये साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयास करेंगे। यानी तो अपन ने क्या बोला है कि इन लोगों के द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयास किया गया। किन माध्यमों से? तो पहला अपन ने क्या बोला है कि भाई विवाह के माध्यम से, विवाह के माध्यम से, या फिर युद्ध के माध्यम से, या फिर युद्ध के माध्यम से। तो चीजें अपन ने क्या समझी है कि जो 16 महाजनपद संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं, जो पाकिस्तान में भी है, तो अपन ने यहाँ पे क्या समझा है कि 16 महाजनपद आपस में साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना प्रारंभ करेंगे। और 16 महाजनपद को ही पराजित करने वाला एक महाजनपद कौन सा निकलेगा भाई? तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई? मगध महाजनपद। क्या लिखा है भाई यहाँ पे? मगध महाजनपद। क्लियर सभी को? अब ये मगध महाजनपद में ऐसी क्या ताकत थी कि भाई ये 16 या 15 के 15 महाजनपदों को पराजित कर सका? तो यहाँ पे जब भी अपन मगध के बारे में चर्चा करेंगे कि मगध के आरंभिक राजवंश कौन से हैं, तो अपन ने आरंभिक राजवंश के बारे में क्या लिखा है भाई? हसन करके ट्रिक बनाई थी, याद हो तो क्लियर है सभी को? चलो भाई थोड़ा सा और लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, इसको मैं मिटा देता हूं। लिख लिया? चलो भाई बढ़े आगे। भाई यहीं पे नोट करके लिख लेना, कहीं पे नोट करके लिखना कि 16 महाजनपदों को, सॉरी 15 महाजनपदों को, क्योंकि एक तो खुद हो गया मगध, 15 महाजनपदों को, 15 महाजनपदों को पराजित करने वाला
पराजित करने वाला महाजनपद, पराजित करने वाला महाजनपद मगध था, मगध था, जिस पर शासन करने वाले, जिस पर शासन करने वाले तीन आरंभिक वंश, भाई ये ट्रिक है जिनका नाम क्या है, हसन, क्या लिखा है यहाँ पे, आरंभिक राजवंश हसन थे। अब ये हसन का मतलब क्या है, तो हा से अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, भाई नोट करते चलना, हा का मतलब क्या है, हर्यक वंश, हर्यक वंश। उसी प्रकार सा से अपन ने क्या लिखा है, तो शाह में अपन ने क्या देखा है भाई, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और ना से अपन ने क्या देखा है, तो भाई नंद वंश, नंद वंश। इन तीनों वंशों के बारे में भाई अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात, क्योंकि अपने को कल की क्लास में अपन भाई महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद ही अपन देखेंगे भाई विदेशी आक्रमण, या फिर इन तीनों के बारे में कल ही अपन जानकारी एकत्रित कर लेंगे। इन तीनों को पढ़ने के पश्चात फिर अपन प्रारंभिक आक्रमण देख लेंगे भाई। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे आज अपना मुख्य उद्देश्य क्या था कि महाजनपदों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो यहाँ पे अपन ने 16 महाजनपद के बारे में जानकारी एकत्रित की है। क्लियर है सभी को? चलो भाई अब मिलते हैं अपन कल की क्लास में। आज के लिए धन्यवाद सभी को। क्लियर? तो भाई आज अपन ने पढ़ा क्या क्या है वो देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे अपन ने आज पहले क्या है, सूत्रकाल में वेदांग की चर्चा करी है। तो वेदांग क्या है, तो वैदिक साहित्य का हिस्सा ये नहीं थे। तो इनको अपने को वेदों की अच्छी समझ के लिए अपन ने इनकी रचना की थी। इसका उल्लेख अपन ने देखा है कि मुंडक उपनिषद में देखने को मिलता है। और वेदांग की संख्या कितनी है, तो अपन ने क्या बोला है कि 6। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट। उसी प्रकार फिर अपन ने क्या देखा है कि भाई यहाँ पे मैप बनाया था, फिर अपन ने महाजनपदों के बारे में चर्चा की थी। और महाजनपदों के बारे में अपन ने क्या देखा था कि महाजनपदों की इतिहास में संख्या आपको 16 देखने को मिलती है। और इनकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतर निकाय। उसी प्रकार एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम क्या है भाई, भगवती सूत्र। और इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, 16। क्लियर? जो कि संपूर्ण भारत में फैले हुए थे। और इसकी डिटेलिंग भाई अपन कर चुके हैं कि कहां पे कौन सा राज्य फैला हुआ था या कौन सा महाजनपद था। क्लियर सभी को? चलो भाई तो ये अपन भाई सारे के सारा लिख चुके हैं कि गार्डन चाइल्ड के द्वारा महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा प्रदान की गई है। तो प्रथम नगरीकरण कौन सा था, तो अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार फिर अपन ने यहाँ पे 16 महाजनपद कहां पे और उनकी राजधानी के बारे में चर्चा करी है। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे अपन ने सारी की सारी चीजें नोट कर चुके हैं। क्लियर है भाई?